अस्सलाम वालेकुम, खालिद मिर्ज़ा हूँ बिज़नेस टाइम में। अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से बायो आमला और एक गाड़ियों के टायर धोने वाले, गाड़ियाँ धोने वाले शैम्पू, सर धोने वाले सस्ते मार्केट में शैम्पू मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोतलों में किस तरह से मिल रहे हैं। और कार वाश शैम्पू भी ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता शैम्पू है, उसका भी मैंने बता दिया आपको। आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डालते हैं किस तरह से डालना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से इफेक्ट हो। पहली बात, आपका एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल, वो अपने अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें पेनिट्रेटिव इंग्रेडिएंट शामिल करें ताकि आपकी स्कल्प और बालों में पेनिट्रेट कर सके, तब आपको फ़ायदा होगा। अब बनाने का तरीका आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा, टोटल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जब तक पेनिट्रेटिव वो आपका मटेरियल नहीं होता, आपके बालों से वॉश ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। यही फ़र्क है बुनियादी तौर पर हमारे लोकल शैम्पू बनाने वालों में और जो हमारे इम्पोर्टेड शैम्पू आते हैं उनमें। वो लोग ये तो नहीं बताते हैं, वो लोग ये तो नहीं हमें बताते हैं कि हम पेनिट्रेटिव इंग्रेडिएंट को किस तरह से करते हैं। ये आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आपके साथ उसकी रिसर्च है, तो तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये शैम्पू जो है या कोई और कॉस्मेटिक है या क्रीम्स हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, हीलिंग प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं, ये किस तरह से इफ़ेक्टिव होती हैं और उसका काम करने का तरीका क्या होता है। जो आपकी प्रोडक्ट आपकी अपर लेयर स्किन से पेनिट्रेट ही नहीं करेगी, डेप्थ में नहीं जाएगी, जो थर्ड या सेकंड जो लेयर है स्किन की वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो वो आपकी जो भी डिजीज़ या आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेगी, ये सोचने की बात है। दूसरा, उसके बाद कि हम बालों पे जो शैम्पू लगा रहे हैं, जब पेनिट्रेटिव मटेरियल ही नहीं है, वो एक्टिव आपकी स्किन के ऊपर लगे, आपने वॉश ऑफ किया, वॉश ऑफ करने के बाद धो दिया। भाई इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आपकी स्किन क्रीम्स या आपकी जो स्कल्प या हेयर है उसको जब वॉश ऑफ शैम्पूज़ से करते हैं आप, तो आपको ये देखना होगा कि पहली बात कि चूँकि शैम्पू एक वॉशिंग लिक्विड सोप है जो कि आपके डस्ट वस्ट मटेरियल जितना है उसको वॉश ऑफ करके निकाल देगा बालों से, तो इस तरह से वो मटेरियल भी निकल जाएंगे। तो हम उसके अंदर कुछ ऐसी गम्स, कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसे पॉलीमर या कार्बोमर या चीज़ें ऐसी डालते हैं कि वो कुछ मटेरियल वॉश ऑफ हो जाता है और कुछ मटेरियल हमारे बालों और स्कल्प पे जम जाते हैं या स्टेगनेंट हो जाता है। फिर दूसरा उसका तरीका ये है साथ ही कि वो जो मटेरियल हमने डाला था उसको हमने किसी मटेरियल में डाल के उसकी जो एफिकेसी थी या उसकी जो पेनिट्रेशन पार्ट थी वो किसी और सॉल्यूशन बना के किसी चीज़ में हमने उसको इंक्रीज़ किया ताकि वो हमारी स्कल में जज़ब भी हो जाए, हमारी स्किन में जज़ब हो जाए, हमारे बाल उसको एब्जॉर्ब कर लें, ताकि हमारे बालों को जिस ट्रीटमेंट के लिए या स्किन को जिसके लिए हमने वो यूज़ कर रहे हैं वो अफादियत, वो फ़ायदा, वो बेनिफिट हम मिल सके, हम गेन कर सकें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताए देता हूँ कि आपने कैसे बनाना है कोई भी जो मटेरियल है। आपने इथाइल अल्कोहल लेनी है और उसके अंदर जो हर्ब है वो डाल देनी है और एक सर्टन टाइम के बाद उस हर्ब को आपने फ़िल्टर कर लेना है, रेजिड्यू निकल जाएगी। जितनी चीज़ें उस एब्जॉर्ब हुई हैं, जो सॉल्यूशन बना हुआ है या जज़ब हो चुकी हैं उस अल्कोहल में, उनको आप सेपरेट कर लेंगे। अब आप उस अल्कोहल को एक सर्टन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो अल्कोहल एवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक
पाउडर फॉर्म में मटेरियल रह जाएगा। ये पहले भी मैंने किसी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो वो जो मटेरियल आपके पास पाउडर फॉर्म में है वो है आपका एक्सट्रैक्ट, प्योर एक्सट्रैक्ट अब आपके पास आ गया है। वो आपका थोड़ा सा मिकदार में बनेगा। अब याद रखिएगा, जहां आप 5-6 किलो पानी इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल उसका जो आया था वो सारे का सारा पानी था, वो तो किसी काम नहीं आया। अब जब इसको आप यूज़ करेंगे तो इसको फिर यूज़ करने का तरीका ये होगा कि इसमें कुछ ऑयल की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इसमें कुछ ऐसा मौजूद है, ऑयल सॉल्युबल हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल हैं। अब आपको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर दोनों यूज़ हो जाएं और उस सॉल्वेंट की पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी भी हो। तो वो जब उसमें सॉल्यूशन बना के अब आप इस एक्सट्रैक्ट को अपनी प्रोडक्ट, क्रीम्स और बाकी में यूज़ करेंगे तब ही फ़ायदा होगा। 6-7 मिनट की इसी वीडियो पे इक्तफ़ा कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।